एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट मुआन को दिखाया जाएगा जो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और यहाँ पे वो चाइना वापस आया है। तभी वो नॉक नॉक करता है और यहाँ पे कहता है हाँ आप किसे ढूंढ रहे हैं। जबकि प्रेसिडेंट मुआन 5 साल पहले वाली फर्स्ट नाइट स्पेंड करने वाली लड़की को ढूंढता है तो उसका फ्रेंड कहता है अरे बॉस ये तो बिल्कुल हूबहू आपकी तरह है, कहीं आपका बेटा तो नहीं। डेफिनेटली जिसे आप 5 सालों से ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी बीबी ने ट्विंस दिया था, पक्का ये आपका बेटा ही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी मामा कहाँ रहती है? कहता है ओए मिस्टर होता कौन है तू? मैं अपनी मामा का बॉय हूँ और मैं अपनी मामा को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लुच्चे लफंगों से, और मैं अपनी क्यूट सी ब्यूटीफुल माँ को बचा लूँगा तुम जैसे शैतान दरिंदे से। तो प्रेसिडेंट मुआन कहता क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे बेटे हो? तो कहता हाँ मुझे पता है, मैंने फ़ोटो देखी है तुम्हारी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती उठा के मेरी माँ से दूर कर दोगे। इसके लिए तुम्हें खुद को साबित करना। प्रेसिडेंट मुआन कहता है अच्छा तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ? तो कहता है वो तुम ऐसे कर सकते हो कि जो तुमने मेरी मामा को हर्ट किया है उससे पहले तुम्हें मेरी मामा का दिल जीतना होगा। अगर मेरी मामा का तुमने जीत लिया तब मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, उसके बारे में मैं सोचूंगा देन मैं डिसाइड करूँगा। समझ में आई मेरी बात? और हाँ जिधर से तुम आए हो उधर से तुम वापस चली जाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन का जो असिस्टेंट और फ्रेंड है काफ़ी हंसता है, कहता है पक्का डिट्टो भाई ये तुम पे ही गया है क्योंकि इसका एटीट्यूड और ईगो बिल्कुल तुमसे मिलता हुआ है। क्या बात है छोटे मुँह, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी वो घर से बाहर भगा देता है अपने डैड को और मुआन सोच रहा था 5 साल पहले जो कि वो इंटीमेट हुआ था ली के साथ। अब वो ऐसा क्या हुआ था, क्या मजबूरी थी, ये तो हम आगे जानेंगे। यहाँ पे हमारी फीमेल लीड ली को दिखाया जाएगा जो कहती है मम्मा वापस आ गई। अब ली के आते ही मुँह काफ़ी खुश होता है और मुँह छोटा सा बच्चा है फ्रेंड, लेकिन अपना मामा को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। उसने अपनी मामा के लिए बहुत सारे खाने बनाए, बहुत सारी डिशेस, और कहता है मामा एक दिन मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। तो ली कहती है इतने अमीर आदमी क्यों बनना चाहते हो बेटा? मुँह कहता है अगर मैं अमीर बनूंगा तभी तो सब लोग सर झुका के सलाम करेंगे मुझे, वरना आज लोग मॉम कहाँ किसी को देखते हैं जब तक कि पैसा ना हो। काफ़ी ज़्यादा ली हंसती है अपने बेटे पे कि चलो ठीक है ऊपर वाले तुम्हारा ये ड्रीम पूरा कर दे। तो मुँह कहता चलो अपने बेटे के हाथ का बनाया हुआ खाना खा लो। तभी एक मैसेज आता है कंपनी से ली के पास क्योंकि वो जॉब ढूंढ रही थी चाइना। तो यहाँ मुँह कहता मॉम मुझे नहीं लग रहा है कि ये अच्छी कंपनी है। जिस कंपनी के बारे में आप बता रही कंपनी का नाम मुआन होता है। तो यहाँ पे वो बोलता है माँ ठीक है एक बार आप अपने सेटिस्फाई के लिए चले जाओ, लेकिन मुँह को ये कंपनी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट मॉर्निंग ली अपनी शुरुआत करती है और जल्दी से लिफ्ट पे दौड़ती है और यहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ फर्स्ट मीटअप होता है प्रेसिडेंट मुआन। ये वही इंसान होता है जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया था 5 साल पहले। प्रेसिडेंट मुआन देखता है कि ये यहाँ क्या कर रही है मेरे बच्चे को चोरी करके। यहाँ पे वो एकदम से डर जाती है ली, लेकिन उसे इग्नोर करती है और साइड हो जाती है। कहती है ये फिर आ गया मुझसे झगड़ा करने, क्या मेरे बच्चे को छीनने का। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन का फ्रेंड आता, कहता भाई तूने तो मुझे ही छोड़ दिया। तभी यहाँ हॉट सी लड़की यानी ली को देखता है तो कहता है हाय, और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तो ली भी उससे बात करती है और जैसे ही वो हैंडशेक करता है तो प्रेसिडेंट मुआन उसे टच नहीं करने देता फ्रेंड, क्योंकि उसे जेलस हो रहा होता है। ली हाथ समेट लेती है और यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन कहता है मैंने कहा ना मेरे पीछे खड़े रहो। वो यहाँ पे कहता ठीक है भाई, पता नहीं तुझे कभी कभी क्या हो जाता है। इतनी हॉट सी लड़की थी, इतनी हॉट लड़की को कौन शेक हैंड नहीं करने देता है। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है ओह अच्छा ये वही लड़की तो नहीं है जिसके साथ तू, अच्छा भाई इसी के लिए तूने मुझे उसे टच करने नहीं दिया, अब मैं समझ गया। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन कहता है तुम कुछ ज़्यादा मुझसे फ्रैंक हो रहे हो। यहाँ पे ली अपना काम करने आती है तो वहाँ का मैनेजर आता है और कहता है आपको प्रेसिडेंट मुआन बुला रहे हैं। जब वो जाती है तो यहाँ पे देखती है कि अरे ये तो लिफ्ट ही वाला बंदा है, अच्छा तो ये है प्रेसिडेंट। उसे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट मुआन नहीं, ये तो उसका फ्रेंड है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे तुम्हारे बेटे को ख़रीदना है क्योंकि तुम अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगी चाइना में, बोलो क्या कीमत लोगी।
ये बात सुन के तो ली का पारा हाई हो जाता है और कहती है, मैं अपनी जूती खोल के तुम्हारे सर में मारूंगी, तुम प्रेसिडेंट हो इसका क्या मत है, तुम मेरे बच्चे को खरीदोगे, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को सर्वाइव नहीं कर सकती, वो मेरी लाइफ है, वो मेरी दुनिया, अगर दोबारा तूने ऐसी कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ये सब चीज़ प्रेसिडेंट वहाँ देख रहा होता है अपने लैपटॉप से, जो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ओह माय गॉड ये कुछ ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, इससे दूर ही रहना था। एक्चुअली में वो मुंह को बाय करना चाहता था क्योंकि उसे ये पता था कि मुंह उसका बेटा, लेकिन उसकी रियली मॉम ये है, ये उसे नहीं पता था। उसे लग रहा था कि शायद ली उसकी मॉम हो भी सकती है और नहीं भी। तभी यहाँ पे ली बोलती है, मैंने आज बॉस को काफ़ी पीटा। तो यहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तूने बॉस को पीटा, क्या तू पागल हो गई है, तेरी नौकरी चली जाएगी यार। यहाँ पे कहती है, अरे देख वही बनता तो है, लेकिन वो उसके फ्रेंड हो बोलती है, अरे नहीं ये तो नहीं है, ये है प्रेसिडेंट मुआन, देख देख जो ब्लैक कोट पहना हुआ है। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे पीपी नाम की एक बच्चा होती है, जहाँ एक टॉयज़ गेम होता है, लेकिन उसका असिस्टेंट बॉडीगार्ड लोग नहीं टॉय को पकड़ रहा था, जहाँ काफ़ी रोती है, गुस्सा करती है कि उसे वो टॉय चाहिए चाहे कुछ हो जाए, तभी वो उस मॉल से हटेगी, वरना वो वहीं के वहीं रहेगी। तभी वहाँ पे ली अपने बेटे के लिए मुँह के लिए टॉयज़ खरीदने आती है, जहाँ पीपी को बोलती है, चलो मैं ये चीज़ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा तुम ऐसी ज़िद नहीं करोगी, ये बहुत बैड हैबिट्स है। यहाँ पे पीपी कहती है, मम्मा आप मेरी मम्मा हो, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हेल्प की। यहाँ पे उसको फ्लैशबैक याद आता है जब ली प्रेग्नेंट थी, उसने बेबी को बर्थ किया था। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन के साथ उसका साइन हुआ था कि वो बेबी को बर्थ करके प्रेसिडेंट मुआन को दे देगी, क्योंकि प्रेसिडेंट मुआन को बेबी चाहिए था। जहाँ बोलती है, क्या मैं अपने बेबी को देख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कहती है, सॉरी आपका बेबी चला गया जिसके पास जाना था। अगेन ली को पेट में दर्द होता है, तो अगेन उसे ट्विंस बेबी होता है जो कि दोबारा मुंह होता है, लेकिन वो पीपी के बारे में नहीं जानती है कि वो उसकी रियल बेटी है। ये बात सुनते ही उसको काफ़ी ज़्यादा सैडनेस होता है। तभी यहाँ पीपी घर आके प्रेसिडेंट मुआन यानी जो कि उसके डैडा है वो सारी चीज़ें बता रही थी और कहती है, मुझे वो आंटी चाहिए, वही मेरी मामा बनेगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन काफ़ी टेंशन में हो जाता है, उस लड़की के बारे में पता करता है कि आखिर कौन है जो मेरी बेटी का दिल जीत ली है और उसको उसी को मामा बनाना है। दूसरी तरफ में मुँह देखने को मिलेगा जो अपनी मामा को कहता है, मामा आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, मैं हैंडल कर लूँगी। तभी प्रेसिडेंट मुआन आता है और कहता है, फिर से तुम आ गया, क्या चाहिए। यहाँ पे कहता है, बेटा मुझे तुम्हारी मम्मा के बारे में जानना है, तभी तो मैं उनका दिल जीत पाऊँगा, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। यहाँ पे उसकी मामा ने कहा था कि पीपी बहुत अच्छी लड़की है, क्या तुम उसे बहन बनाओगे। तो ये बात मुँह के दिमाग में घूम रहा था। वहाँ पे कहता है, अच्छा सुनो तुम मेरी बात, मेरे रूल होंगे, मेरे रेगुलेशन होंगे, जो भी मैं कहूँगा तुम्हें फॉलो करना होगा। मतलब एक छोटा मुँह बड़े मुआन को बोल रहा था। प्रेसिडेंट मुआन कहता है, ये पक्का मेरा ही बेटा है ना, कभी कभी तो मुझे डाउट होता है क्या मैं भी सच में ऐसे ही बदमाश था क्या बचपन में। वो घूर के देखता है अपने डैड को, एक लाता है लेटर जो कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लंबा चौड़ा होता है कि उसको उसकी माँ से दूर रहना है, उसको पार्टी में अकेले नहीं छोड़ना है, उसकी मामा को हमेशा उसके साथ रहना, कभी उसका पीछा नहीं करना, उसके रियल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करना। प्रेसिडेंट मुआन के लिए ये सब था। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन कहता है, क्या ये सब मेरे लिए। कहता हाँ ये तुम्हारे लिए है, डील अगर मंजूर है तो साइन करो वरना दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे पीपी के वजह से उसे ये सब करना पड़ता है, क्या करे। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी जो थी, बिल्कुल अपने माँ पे गई थी और मुंह भी कम नहीं था। मुंह बोलता है फटाफट, तो वो साइन कर देता है और कहता है, ये लो मैंने साइन कर दिया है, अब तो क्लियर है ना। कहता है हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे बाप बन जाओगे। दूसरी तरफ ली अपना मीटिंग में जा रही होती है, जहाँ एक आदमी होता है बदमाशी करना चाह रहा होता है ली के साथ। यहाँ ली उसका अट्रैक्शन समझ जाती है, तो वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुमने जानबूझ के उसको यहाँ लाया ना, ताकि वो मेरे साथ इंटीमेट हो सके। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तुम गलत सोच। ली कहती है, मुझे पता है तुम इस कंपनी को धोखा दे रही हो, अगर तुमने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मैं ये रिकॉर्डिंग मुआन कंपनी को सेंड कर दूंगी। ये बात सुन के यहाँ पे उसकी फ्रेंड और वो आदमी किडनैप कर लेता है ली को। ये बात पीपी मुँह को बताती है। मुँह कहती है मुँह बोलता है, मामा मैं अभी आया तुम्हें छोड़ने। यहाँ पे पीपी डैड को अपने कॉल लगाती है।
तो यहाँ उसके डैड बिजी होते हैं। अगेन कॉल करती है और कहती है डैडा मामा खतरे में है, जल्दी जाओ मामा को प्रोटेक्ट करना वरना मैं बहुत बुरा करूँगी आपके साथ। अब प्रेसिडेंट मुआन बोलता है ठीक है मेरा बेटा। वो काफ़ी परेशान था। वो बोलता है देखो ली के बारे में पता करो वो कहाँ है और उसको जल्दी से लेके आओ वापस। यहाँ पे ली को ड्रग्स मिला देता है जानबूझ के वो लोग और यहाँ उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। यहाँ पे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ली कहती है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा। यहाँ पे कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ जाने मन, और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। लेकिन प्रेसिडेंट मुआन आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसको मारता है और यहाँ पे ली को बोलता है होश में आओ, सब ठीक है। यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड से उसको अरेस्ट करवा देता है। देन यहाँ पे मुँह भी पहुँच जाता है, पीपी भी होती है और कहता है प्रेसिडेंट मुआन को तुम मेरी मामा को इस तरीके से नहीं ले जा सकते हो। लेकिन पीपी उसे रोक देती है। यहाँ पे मुँह बोलता है तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। पीपी कहती है मेरे डैडा इतने बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, एक मौका तो तुम उन्हें देखो। दूसरी तरफ ली बेहोश होती है। प्रेसिडेंट मुआन को वो अपनी ओर खींचती और कहती है प्लीज़ मुझसे दूर मत होना, मुझे तुम चाहिए। और उसे फ्लैशबैक फिर याद जहाँ ली मजबूरी में प्रेसिडेंट मुआन के पास एग्रीमेंट साइन करती है कि प्रेसिडेंट मुआन को सिर्फ बेबी चाहिए और यहाँ पे ली उसे देने के लिए तैयार थी अपनी मामा के इलाज के लिए। और यहाँ पे लेकिन ली ने क्या किया होता है कि एक बेबी को उसने चुरा लिया होता है। जब ये बात पता चलता है कि उसे 2 बेबी हुई थी तब से ली के बारे में मुआन पता कर रहा था। तो रियल बात ये थी। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे में इंटीमेट तो हो जाते हैं। तभी ली कहती है मुआन को ये सब बात बच्चों को पता नहीं होनी चाहिए, वैसे भी मुँह तुम्हें देखना पसंद नहीं करता है। मुआन कहता है अच्छा वो मेरा बेटा है और मुझे ही देखना नहीं पसंद करता है। दूसरी तरफ ली जाती है और यहाँ दोनों बच्चों से मिलती है जहाँ कहती है मुँह को मैं ठीक हूँ। यहाँ पे पीपी बोलती है मामा आप प्लीज़ मत जाओ, लेकिन वहाँ वो अपने बेटा मुँह को लेकर चली जाती है। तभी प्रेसिडेंट मुआन को कहती है अगर मुझे मेरे मम्मा को आपने वापस नहीं लाया तो मैं कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगी। इतना कह के पीपी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जहाँ सब लोग दौड़ के आते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन कहता है मुँह को क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते हो। मुँह कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी मामा फंस चुकी है। यहाँ पे ली को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि मुँह जो बोला कहीं वो सच तो नहीं। यानी कि मुँह ने कहा था डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पता करने की पीपी उसी की डॉटर है, तो ली वैसा ही करती है। ली ने पीपी का हेयर लेकर जाती है डॉक्टर के पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के लिए, जहां रिपोर्ट में सच में मुआन पीपी का फादर है और ली उसकी रियल मदर है। ये बात सुन के ली को तो और ज़्यादा शॉक लगता है और यहाँ पे ली समझ जाती है कि वो जो बेबी कोई और नहीं प्रेसिडेंट मुआन ही लेके गया था और पीपी ही उसकी खुद की डॉटर है। वो दौड़ के जाती है अपनी बेटी के पास और अपनी बेटी को हक करती है क्योंकि फ्रेंड उसे समझ आ चुका था ये उसकी बेटी है। काफ़ी ज़्यादा रोती है। इधर मुआन मुँह को कन्विंस करने में लगा होता है। मुँह कहता है मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, क्या करूँ, बस अपनी मामा के लिए और अपनी छोटी सिस्टर के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है, और हमारा एग्रीमेंट अब ख़त्म होता है। मुआन कहता है क्या मतलब है ख़त्म होता है, पर मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाह रहा हूँ ना तुम्हारी माँ से। यहाँ पे वो बोलता है बस बहुत हुआ, मुझे जो करना था कर दिया, मैंने जो कह दिया तो कह दिया, चलो निकल जाओ। मुआन कहता सुनो तुम मेरे बेटे होके मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। मुँह कहता है देर बहुत कर दी, तूने ना मेरी मामा का दिल जीता ना मेरा। तभी ली आती है अब मुँह को समझाती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है बेटा, मुआन इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे मुँह बोलता ठीक है मामा, अगर आपको वो पसंद है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। मतलब मुँह इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है फ्रेंड। इधर मुआन जो है ली को प्रपोज करता है जहाँ दोनों बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुआन कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ली काफ़ी खुश होती है कि फाइनली जो चीज़ नहीं हो पाई थी वो चीज़ 5 साल बाद हो रही है। यहाँ पीपी काफ़ी खुश थी तो मुँह कहता हाँ हाँ मैं खुश हूँ बट उतना भी मत, और अभी भी तुमने मेरा दिल नहीं जीता है, समझ में आया बात न्यू डैडा। तो यहाँ पे फाइनली मुँह ने पहली बार डैडा बोला था जहाँ से काफ़ी ज़्यादा मन खुश होता है कि उसको दोनों लोग मिल गए। और ली ने भी सारी चीज़ें बता दी होती है कि पीपी मुँह उसी का बच्चा है। अब यहाँ पे पीपी को उसकी मामा मिल चुकी थी, ली को भी उसकी डॉटर मिल चुकी थी और मुँह भी काफ़ी खुश।
दूसरी साइड यहाँ पर सिनमुआन और ली दोनों लोग शादी कर लेते हैं, जहाँ ली अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है मम्मा देखो मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों बहुत बड़े हो गए हैं। तब वो वापस घर आती है, कहती है बच्चे मैं आ गई, लेकिन बच्चे तो होते ही नहीं है। ली कहती है क्या हुआ, बच्चा है नहीं, कहाँ है? जो कि बच्चे थे नहीं, उन्होंने अपनी मम्मा और डैडा के लिए फर्स्ट नाइट प्लान किया हुआ था, जो कि शादी के बाद थी। अब यहाँ पर सिनमुआन कहता है कि बच्चे हमारे बहुत समझदार है और यहाँ इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ली कुछ यूं नहीं कर रही होती है, सिनमुआन की आइज क्लोज करके उसे किस कर रही होती है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत प्यारा सा किस होता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।